बंगाल में अच्छा काम कौन कर रहा है? ममता दीदी अच्छा काम कर रही है या मोदी जी अच्छा काम? मोदी कर रहा है, मोदी कर रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जो कर रहा है हमको मोदी का काम बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, बदलाव तो आ रहा है। आ गए हैं। हाँ। ममता जी आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं। अभी तो मोदी तो आ रहे हैं। मोदी जी को पसंद करते हैं। ममता दीदी तो कहती हैं कि मैं मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रही हूँ। कर रही है, मगर तो अभी तो तक तो नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो मोदी सरकार का वोट दिवा मोदी जी को वोट देंगे? या फिर बीजेपी के? हमें जितना मदद मिला है वो बीजेपी की तरफ से मिला है, जैसे कि हमें गैस मिला है और घर मिला है और फिलहाल मिल रहा है। मोदी से पाया है, बाद बाकी किसी बीजेपी से की तरफ से हमें मिला है और फिलहाल मोदी जी बात करते हैं एक साइलेंट वोटर की। वो कहते हैं कि खास करके मुस्लिम संप्रदाय में एक साइलेंट वोटर है जो चुपचाप आता है और आके हमें वोट करके जाता है। आपको उसमें साइलेंट वोटर मान सकता हूँ? जी। आप मानती हैं कि मुस्लिम संप्रदाय में इस तरह के लोग हैं जो चुपचाप कमल छाप? जी बोलिए आप मुझे। जी हाँ, करते हैं, वोट करते हैं। किसको करते हैं? भाई जो उनको अच्छा लगता है, जो कैंडिडेट उनको अच्छा जिस लगता साइलेंट वोटर की मैं बात कर रहा हूँ। है। जी हाँ, करते हैं बीजेपी को। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगा। तो हम मोदी सरकार के पास रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो हम विधवा भाता मैंने जो महिला यहाँ पे है बहुत गरीब है, तो आपकी उम्मीद है मोदी जी से हैं? मोदी जी से कि मोदी जी काम तो बहुत किए हैं, वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीदी नहीं तो मोदी नहीं, सिर्फ मोदी नहीं तो मोदी क्या है? दीदी रह के भी क्या काम कर रही है हम लोग के लिए? कुछ नहीं। मोदी जी को देखा आपने? मोदी जी को देखा, उनका बात सुना, मन की बात सुना, हर बात में हाजिर होते हैं हम लोग, सुनते हैं। बढ़िया लग रहा है उनका मोदी बात जी। से साहस होता है कि हाँ कोई है हमारा मंत्री देश को संभालने अच्छा, वाला। वो मोदी जी कहते 3 हैं तलाक हटा दिया, सबसे अच्छा काम तो मोदी जी ने किया। 3 तलाक। हाँ, हटा दिया ना कि शौहर आया पीपा के तलाक दे दिया, तलाक हो गया। ऐसा तो नहीं है। अब औरत को आजादी मिला है, कुछ तो मिला है, अब और आधा बाकी है, तो 21 में मिल जाएगा। माहौल तो यहाँ पे आने वाली है मोदी जी। मोदी जी? जी। अरे क्या आप लोग मजाक तो नहीं करती? हम लोग मजाक नहीं कर रही, सही बता रही है, जो अभी चल रही है यहाँ पे वही बता रहे हैं हिजाब में है, नकाब में है। नाम क्या बताया? रुखसाना जी। जी। और कह रही है मोदी जी आएंगे। तो क्यों आएंगे मोदी जी? ऐसा क्या खास कर दिया आपके लिए? मोदी जी अभी हमारे देश के लिए कितना बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए, यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम लोग के लिए यहाँ पे हर एक तरफ लड़की को लिए इज्जत के लिए हैं। देखिए आजकल आए दिन यहाँ पे झमेला झंझट हो रहा है। ये जो यहाँ पे पहले जो ममता जी थी, यहाँ राज्य की जो मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है। जी है, मगर हम लोग चाहते वो ना रहे। मतलब वो थी हो जाए? जी, थी हो जाए। गजब, आगे बोलिए। यहाँ पे क्या अभी देखिए वो आके क्या कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। मोदी जी कहते हैं कि गलत बात है, मुसलमान में मेरे साइलेंट वोटर हैं जो चुपचाप रहते हैं, लेकिन जाके चुपचाप कमल छाप है। सही बोले, ये बात बिल्कुल सही है कि चुपचाप है, लेकिन जाके कमल फूल में ही छाप देंगे। हमारे मुसलमान में ये पूरा मतलब जानो कि मोदी मुस्लिम के बारे इतना कुछ जान रहे कि उनके भीतर के बात भी वो जान गए। भीतर के बात जान के वो चुपचाप भी रहेंगे तो मोदी को ही वोट देंगे। बंगाल की सियासत तो फाइनली जिनके हाथों में आनी चाहिए उनके हाथों में आ रही है। मतलब फिर से तीसरी बार ममता दीदी? नहीं, फाइनली जिनके हाथों में आनी चाहिए उनके हाथों में आ रही है, मैंने कहा। तो फाइनली किसके हाथ में जाएगी? फाइनली तो ममता दीदी ही है यहाँ पे। नहीं, ये थी, कह सकते हैं थी, मगर अब नहीं लगता है कि वो रहेंगी। तो कौन आएंगे? ओवैसी साहब आएंगे? नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी मेरे दिल में है, हम चाहते हैं कि और आगे कामयाब हो। मोदी जी आपके दिल में? दिल में है जी। जी। और आप हैं? हाँ, मुस्लिम? हाँ। और आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? जी जी जी। अच्छा, कोई कारण अम्मा मोदी जी अच्छे किस लिए लगते हैं? कारण क्या बताएं, उनकी काम अच्छा है। देश के लिए इतना काज करता है, इतना काम करता है, गैस सिलेंडर देता है, माँ बहन को आराम देता है, शौचालय देता है, घर देता है। अच्छा ये बताइए, ये सब तो दिया। वो कहते हैं मोदी जी भी कहते हैं कि मुसलमानों में मेरे साइलेंट वोटर हैं, आपकी तरह जो बोलती नहीं, चुपचाप वोट दे जाते हैं। 3 तलाक की बात करते हैं। 3 तलाक वो बंद करता है तो बढ़िया है वो बढ़िया है। मुझे मोदी पसंद है। अरे क्यों? यहाँ तो उल्टा हो गया। ये मोदी जी आपको पसंद है? हाँ, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान को वोट इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम लोग को उन्नति चाहिए, सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा है, तो उनका बात को अब मुसलमानों को मानना चाहिए। सर हम लोगों को विकास चाहिए। यहाँ बेकारी है। ममता दीदी का जो हुकूमत है 10 साल के अंदर में बेकारी हुआ है सर, यहाँ पर रोजगार नहीं है। और मोदी जी बोले हैं विकास होगा, और उम्मीद है कि एक बार हम लोग को बदलाव चाहिए। ओबीसी सब यहाँ कोई उस सब कुछ नहीं चलेगा। यहाँ
यहाँ सिर्फ मोदी का ही लहर चल रहा है। अभी के लिए बीजेपी बढ़िया, सबको घर द्वार हर चीज दे। हम लोग मोदी के चाहते हैं। क्यों ऐसा? काम अच्छा करता है। हमको जो दौड़ाया तो हम भी दौड़ाएंगे। ममता दीदी ने आपको दौड़ा दिया। तो ममता दीदी को दौड़ा देंगे। मोदी साहब जो है, मोदी साहब से हम लोग का मोहल्ला में 4-5 लड़का जो है मुद्दा लोन लेके अपना अच्छा बिजनेस चला रहा है हमारा आँख सामने है। मुस्लिम लड़के लोग। खेला खत्म है यहाँ से। खेला खत्म है? हाँ। किसका खेला शुरू होगा? मोदी जी का आएगा। दादा आएगा। दादा मतलब नरेंद्र मोदी का सीट आएगा। दीदी का सरकार डूबने वाला है। जहाँ तक दीदी का सरकार डूबने वाला है? जी बिल्कुल। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बोला जाए। धीरे धीरे देखिए सारे जो मुस्लिम है सब आ जाएगा बीजेपी पे। ममता दीदी तो कहते हैं सारे मुसलमान मेरे हैं। नहीं, वो कहने दो। उनको कहने दो। बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। नहीं, वो सब झूठ है। अरे यही बोल के तो सब मुसलमान को अलग कर देना चाहिए थे। मुसलमान अभी तृणमूल से ऊपर पूरा मुंह फेर लिया। अभी उसको वोट नहीं देगा। अभी मुसलमान में और नहीं देगा। जितना था 10 साल दिया है, दे तो दिया है और नहीं देगा। मुसलमान ने सोच लिया जो अच्छा न करने वाला था अभी मोदी जी के नेतृत्व में होगा। सबको देखते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार हम हो सकता है बंगाल में जब आ जाए तो हम लोग माइनॉरिटी के लिए काम करें, तो अगर करते तो हम लोग साथ हैं। अगर बीजेपी जीत जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी तो पूरा हिंदुस्तान में है। बीजेपी तो आपका पूरा, हम लोग बंगाल में मेरा बाबुल सुप्रियो साहब है, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर बाबुल सुप्रियो भी है तो वो हमारा एमपी है। आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब है, वो हमारे एमपी हैं या हमारा प्राइम मिनिस्टर है। हमको इससे क्या फर्क पड़ता है। अभी 10 साल से सरकार हम लोग को कुछ नहीं किया और हॉस्पिटल को खराब करके रख दिया। बोला था कि हमको ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, ये मशीन लगा देंगे, वो मशीन कुछ नहीं लगा अभी तक। हमारी सरकार अभी हम बीजेपी पार्टी कर रहे हैं तो हमारा सरकार को क्या अगर अमन शांति बीजेपी से अगर मिलता है इंसान को, भेदभाव नहीं होता है हिंदू मुसलमान बंगाली, तो फिर ठीक है। बीजेपी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चलाने वाला बढ़िया होना चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं। देखिए वो तो स्ट्रांगनेस उनमें है। मेरे भी वो पीएम है, हम उनको पीएम मानते हैं और पूरी दुनिया मानती है पीएम तो है। लेकिन वो ऐसा एक हवा फैला हुआ है जो हमको मुसलमान नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान मेरे वोटर हैं, साइलेंट वोटर है। तो वोटर है, मुसलमान तो वोट देते हैं। मोदी सरकार सब कुछ दिया है, घर दिया है, गैस दिया है। आज ममता दीदी कुछ नहीं दिया है, खाली सिंडिकेटेड बांग्ला दिया है। खाली जगह जगह झमेला कर रहा है, गुंडाबाजी कर रहा है, संतसबाजी कर रहा है। मोदी सरकार आने का बाद कम से कम कुछ तो गरीब लोग का रिहाई हुआ है। जो डायरेक्ट सरासरी पैसा डायरेक्ट पा जा रहा है उसी में उन लोग का थोड़ा गरीब खुश हो जा रहा है। जो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में रुपया घुस गया। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, उन्हें पैसे मिल रहे हैं? हाँ, एकदम। मोदी सरकार के डायरेक्ट पैसे किसको कहाँ मिल रहे हैं? मुसलमान बोलिए, कोई भी कौम बोलिए, ज्यादातर मुस्लिम को ही मिल जा रहा है। 500 करके लॉकडाउन में जो मिला, मेरे बेटी लोग बोला अब्बा मेरा 500 रुपया घुस गया। हम लोग कहाँ से, हवा से आया? ना भूत भेजा है, ना जीन भेजा है। बोलो मोदी भेजाया। मोदी जी भी अच्छा काम किए हैं, सबको को देख रहे हैं। हम लोग का प्रधानमंत्री है, हम लोग उनके लिए कैसे खराब बोल सकते हैं। टीएमसी में और बीजेपी में झमाझम चल रहा है। अब देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है, ये तो आगे चल के मालूम होगा। आपको क्या लग रहा है चुनाव के बाद कौन झमाझम करके बाहर आएगा? मालूम तो हो रहा है मोदी जी आएंगे, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है इनका। दीदी तो हट जाएगा तो आएगा कौन? मोदी जी आएगा। मोदी जी आएगा। मुसलमान जो संख्या लोगों वोट है वो हम लोग मोदी के देंगे। ममता जी का मोदी अच्छा है, पूरा वहाँ इंडिया का वही मुख है। बीजेपी आगे जाना चाहिए, भालो एखाने बेस আছে। बीजेपी ज्यादा बढ़िया है, बढ़िया है। मुस्लिम का जो डेवलपमेंट है, एक ही डेवलपमेंट जो मोदी जी कर रहा है, 3 तलाक उठा के जो भी मुस्लिम का डेवलपमेंट है वही मोदी जी कर रहा है। इसीलिए हम जुआ समाज, मुस्लिम का जो जुआ समाज है वो मोदी जी के साथ। सियासी माहौल तो अच्छा है। इस बार मोदी जी की जो चमक है, जो लोकसभा में दिखा, इस बार विधानसभा में वो दिखेगा। बंगाल में बदलाव चाहता है, तब्दीली चाहता है। सबकी साथ सबकी विकास, यही बोला। तरक्की कर रहे देश। लेकिन मुसलमान पे नहीं है विश्वास। नहीं, विश्वास है, जरूर विश्वास है। विश्वास है तभी तो आगे बढ़ रहा है। ममता तो नहीं है कि मुंह पे दादा और दिल में दीदी? दिल पे भी दादा है और मुंह पे भी दादा है। हम तो मोदी सरकार के ही लाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीदी जो हम लोग थोड़े बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये जो सरकार है ना, अभी जो सरकार है ये तो चोर है।
सारा काम चोरी करता है। कौन सा? कोई काम केंद्र सरकार नहीं, ये जो राज्य सरकार है। अच्छा, ये सारे के सारे चोरी करता है, ये करता है, वो करता है, कोई आम पान के टाका मार देता है। हम चाहते हैं जैसा केंद्र में मोदी जी है ये राज्यों में होना चाहिए, तब सही होगा। ये का बात भी बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है और बात भी बहुत अच्छा है। जो बंगला ममता दी है उधर से खाली हिंदू मुसलमान का दंगा लगा देगा। बंगाल चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा। परिवर्तन चाहिए। जिस तरह के CPM 14 साल करके परिवर्तन में आया तृणमूल, 11 साल बाद यहाँ जो आदमी है ना आजीज हो गया। यहाँ भी परिवर्तन चाहिए। ये मुसलमानों के विरोध में तो कहते हैं कि BJP आएगा तो विदेश भेजा देगा, जान मरवा देगा, देश से निकाल देगा, लेकिन ऐसी की भाई बात नहीं है। जहाँ BJP की सरकार है वहाँ बेजाब्ते वहाँ मुसलमान जी रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मस्जिदों में अजान हो रही है, मदरसा चल रहा है। हमारे मोदी जी तो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। तो आप मतलब मोदी जी के साथ हैं? बेशक बेशक। जो TMC का सरकार था उसका जो माने काम है वो लोग तो हमको माने पसंद नहीं है। ठीक है, दुर्नीति हो रहा है, तोलाबाजी हो रहा है, इसलिए हम लोग मोदी के साथ में ही है। देखिए तो अगले 10 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ मुझको नहीं लगता सही हुआ। टाटा कंपनी आया उसको भगा दिया। बहुत सिंगूर में जो टाटा आई, हाँ वही बहुत नाइंसाफी हमारे साथ हो रहा है। तो इसीलिए हमको इस बार सरकार नई सरकार चाहिए हमको। मतलब ममता दीदी नहीं चाहिए, कोई और सरकार चाहिए। कौन चाहिए? तो हम देखा ये मोदी जी का बहुत काम अच्छे से करता है, तो हमको लगा मोदी जी को वोट देने में ज़्यादा बेटर होगा। हम तो मोदी जी के साथ ही है। बहुत देके 34 ईयर्स देके है CPM को। आप उस वक्त नहीं थे, सुना है उसके बारे में? सुना है। ममता दीदी को देख रहे हैं अभी क्या काम कर रहा है, इसलिए हम BJP के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि भाई मेरे साइलेंट वोटर है मुसलमान। हाँ बहुत है, ऐसा बात नहीं है, मोदी का बहुत वोट है। बंगाल में मतलब ममता दीदी जाएगी, आग उठता, आग यहाँ पश्चिम बंगाल में आग उठता, ये भी बोल दिया। बीरभूम में तो आग उठ ही रहा है। नहीं अभी उठा नहीं, अब उठेगा, अब उठेगा। अच्छा ये मोदी जी के लिए जो ममता बनर्जी का जो सत्ता चल रहा है ना, अब वो सत्ता खत्म होने वाला है। मोदी जी ना देता तो हम लोग भूखा मर जाते। मुसलमान मोदी जी को देखना चाहता है। मोदी जो किया है ममता जी नहीं कर पाई है। दीदी जो गुंडागिरी करता है, तोलाबाजी करता है, जो शारदा का टाका लूट करता है, अम्फन का टाका लूट, रोजवाली का टाका लूट करता है, वो लोग को नेता बनाता है। हम लोग चाहता है परिवर्तन, चाहता है कोई दूर से खड़कर आके इसको परिवर्तन कर। कौन करेगा? ओवैसी साहब? नहीं ओवैसी साहब के लिए तो खुद नहीं होगा। कौन करेगा तब? दीदी नहीं तो कौन? दीदी नहीं तो दादा? वो दादा ही करेगा परिवर्तन, मोदी जी ही करेगा। मोदी जी अब जो भारतवर्ष जो परिवर्तन किया है हम लोग बहुत खुश है उसका काम में, इसीलिए हम लोग चाहते हैं मोदी जी अब बांग्ला में उसको इसका परिवर्तन करे। लोग मोदी जी से जय श्री राम बोलता है, कोई बात नहीं, दीदी का कोई काम नहीं चलेगा। जय श्री राम। जय श्री राम, हम लोग जय श्री राम बोलेगा। हमको तो मोदी जी चाहिए। आपको मोदी जी चाहिए? हाँ। और नाम है रिजवान खलीफा? रिजौल खलीफा। रिजौल खलीफा। हाँ। चाहिए मोदी जी? हाँ। ये भी चाहिए। तो फिर BJP वाला आएगा, कागज मांगेगा आपसे? कागज मांगेगा, हमारा पूर्व पुरुष का, दादा का, बाप दादा का सब कागज है, दिखा देंगे। हम लोग जो समुद्र में रहते हैं, दिन मजदूरी करते हैं। आप लोग समंदर में मछली मारने हैं, लहरों से खेलते हैं। हाँ। उससे भी हम लहरों से भी ज्यादा खतरनाक दीदी है। नहीं जाएगा मोदी जी सरकार। कौन सरकार? मोदी सरकार। मोदी जी क्यों पसंद लगने लगे? मोदी जी गैस दिया है। अच्छा। ये रुपये अम्फान में जो ये जो गया जो इसमें तुम्हारा जो 500 रुपये 500 रुपये उसमें भी दिया। लॉकडाउन में दिया, इसलिए मोदी जी पसंद है। चुनाव के बाद हम लोग सोच लिया जो हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे। इस सरकार का हाल ऐसा है। मोदी सरकार चाहिए। और आप हैं मुसलमान? हाँ मुसलमान है। तो मोदी सरकार तो मुसलमानों को कहती है कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा कि आप कागज हमारे पास है। हम तो बांग्लादेश से नहीं आए, हम तो इंडिया का आदमी है, इंडिया में रहते हैं।
तो आपको कागज दिखाने में दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है हमको। हाँ, हम लोग मोदी सरकार को चाहते हैं। लेकिन दीदी ममता दीदी तो कहते हैं कि मुसलमान मोदी को नहीं चाहते, सब नहीं, हम हमारे लोग चाहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत वो सीपीएम कर रहे हैं, करे थे, और वो कांग्रेस भी गया और तृणमूल सरकार भी गया, वो एक ही हालत हो गया है। तो हम लोग सब देश में बहुत, हम इंडिया में देख रहे हैं जो मोदी सरकार बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो आपको मोदी जी पसंद है? हम लोग को मोदी जी पसंद है। दादा का भाईजान बनने के। दादा के? दादा के। लेकिन दीदी तो कहते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं 30% जो मतदाता हैं वो सब मेरे भाईजान हैं। नहीं, वो गलत बोल रहा है, वो भावना चिंता गलत है। भावना चिंता गलत है? तो कौन सी भावना चिंता सही है? 30% में 20% जनता पार्टी का आवतम आएगा। उनका पहले गद्दी में बैठने से पहले ही बोला जीरो बैलेंस खाता खोलो, पैसा ढुकाएंगे। खाली हिंदू को दिया, मुसलमान को नहीं दिया, मुसलमान को भी दिया, ज़्यादा संख्या लोगों मुसलमान को दिया। हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत सम्मान करते हैं, करना ही पड़ेगा। देश के एवं प्रधानमंत्री जी आए जो हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग कभी नहीं देखे हैं। अच्छा। हम लोग का लाइफ में एक वाजपेयी जी थे, द्वितीय मोदी जी आए हैं। अच्छा। मोदी जी आके बहुत हम लोग को काम दिए हैं एवं बहुत हम लोग का उन्नति करे हैं। सब परिवर्तन हुआ। हाँ, परिवर्तन होगा। तो कौन आएगा परिवर्तन? परिवर्तन हमारा ये जो हाल देखा तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार ही पश्चिम बंगाल में आएगा। मतलब दीदी नहीं दादा आएंगे? दादा आएंगे। दीदी नहीं तो इधर जो है भारतीय जनता पार्टी। वो तो आपके लिए और दिक्कत है, वो तो कहेगी पहले कागज दिखाओ। हाँ, नहीं, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी पहले जब भी कागज तो दिखाना ही होगा ना। सीएए की बात हो रही है, एनआरसी की बात हो रही है। हाँ, वो तो कागज दिखाने के लिए तो हमारा 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तो इधर ही रहता है, कागज दिखाने का कोई दिक्कत ही नहीं। ये जो 6 साल मोदी जी इंडिया में राज कर रहे हैं, पहले तो 22 राज्यों में राज कर रहा था, अभी 19 राज्यों में उनका सरकार है, तो उधर भी मुस्लिम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। दीदी तो गलत बोला, दीदी जाएगा एकदम 110% गारंटी, वो दीदी जा रहा, दादा आ रहा। लेकिन क्यों? हमारा मोदी जी आज के 7 साल में उसको देखा दिया कितना दाम है। आज के 73 साल हमारा देश स्वाधीन हुआ था। ये पहले एक मुख्य प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये काम दिखा दिया। मोदी जी को यहाँ मैक्सिमम मुस्लिम चाह रहे हैं कि मोदी जी आए, और ममता बनर्जी के ऊपर यहाँ का जो मुस्लिम है, खास करके यहाँ के मुसलमानों का विश्वास नहीं है, और बंगाल के जो लोग हैं उनको भी विश्वास नहीं है। क्योंकि ममता जी दीदी जो थी उनको सब दीदी कहते थे, लेकिन वो दीदी सब पीसी हो गई। वो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में सोचती हैं, वो है भाईपो अभिषेक बनर्जी, और उसके बारे में उसके छोड़ा के उनको कुछ समझ में नहीं आता। जो सबका साथ सबका विकास जो मोदी साहब का जो स्लोगन है बहुत अच्छा लगा। वो सबको घर देता है। घर? हाँ। आपको मिला है कुछ? आपको? हमको नहीं मिला, हमारा उधर सब मिला है। आपके गांव में मिला है? हाँ, सब मिला है। रास्ता भी हुआ है। तो रास्ता तो ममता दीदी बनवाई? नहीं दिया। वो बोर्ड है ना, सब बोर्ड। कौन बनवाया है रास्ता? प्रधानमंत्री ग्रामीण? हाँ, प्रधानमंत्री। वो जो प्रधानमंत्री दिया था क्या 500 रुपया करके महिला को दिया था, और फ्री जो गैस है वो भी महिला से मिला है। आपके घर में महिलाओं को मिला है? मेरा माँ को भी मिला है। अच्छा। मेरा माँ 500 रुपया वो भी मिला है। फ्री गैस जो उजाला योजना है महिला, वो भी मिला है। चुनाव में? हाँ। ममता की मोदी? मोदी जी आएगा। अब तो बंगाल में मोदी सरकार तो आएगा ही। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो आएगा ही। कैसे आएगा मोदी सरकार? पिछले बार तो 2 सीट आया था। ठीक है। ममता सरकार ने पूरा सरकार, पूरा नेता लोग पूरा भ्रष्टाचार में लिपट गए हैं। चाल चोरी, तेल कोल चोरी, हाँ, तोलाबाज। भाईपो तो ममता का भाईपा है अभिषेक बनर्जी, वो तो तोलाबाज हो गया पूरा। मोदी जी का जो आ रहे हैं। हाँ, तो 2021 में जो सिचुएशन चल रहा, हाँ, जो मई मास में ये जो विधानसभा इलेक्शन होगा उस टाइम में मोदी जी आएगा। क्या ममता दीदी को फिर से एक बार यहाँ से ताकत मिलेगी? नहीं सर, मुश्किल है, क्योंकि ममता जी जिस हिसाब से काम कर चुके हैं वो पब्लिक खुश नहीं है इनमें। तो यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए था। सिंगुर में फैक्ट्री होता तो और उन्नति होता वेस्ट बंगाल को। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे नैनो की फैक्ट्री होनी चाहिए? जी बिल्कुल, अभी भी चाहते हैं जो होना चाहिए। हमें तो बीजेपी पार्टी अच्छा लगता है, बीजेपी के समर्थन है हम। दीदी को तो समर्थन नहीं करते हम लोग।
नहीं करते। नहीं करते? हमारा काम ही नहीं हुआ कुछ। कौन सा काम नहीं हुआ? वो रेशन कार्ड नहीं मिला, और भी बहुत कुछ काम है, वो कुछ काम ही नहीं करते हैं। इसके लिए दीदी का तो समर्थन नहीं करते। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, मोदी जी अच्छा लगता ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने आपके लिए? है। मेरे लिए क्या किया, सब देश के लिए तो करते हैं ना। वो दीदी छोड़ दो ना। अरे यार दीदी को, सब दीदी को छोड़ दोगे तो दीदी कहाँ जाएगी? वोकल टॉनिक है। क्या है? वोकल टॉनिक। ये क्या होता है? धप्पा मारता है। तो ये बताइए, तो दीदी को तो आपने खारिज कर दिया, हाँ। तो अब चुनाव में वोट तो देंगे ना? निश्चय भारतीय जनता पार्टी के वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी को हाँ, वोट वोट देगा? देगा, हाँ। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कहता है जय श्री राम। जय श्री राम बोले तो महापुरुष का नाम है। ममता दीदी में जो बोलता है सो झूठ बोलता है। वो किसान को नहीं तो कुछ देता है, किसान के नहीं कुछ लेता है। किसान को जो देता है वो किसान को झूठ बोल के देता है। वो बोल रहा है ना, सिंगूर में एक फैक्ट्री होगा, सिंगूर में एक फैक्ट्री होगा, तो फैक्ट्री तो चला गया, टाटा चला गया। वो काटमानी खा रहा है। काटमानी खा रहा है, तो कौन नहीं खाएगा? तो फिर दीदी अगर खा रहा है तो दूसरा कौन? दूसरा कोई भी नहीं खाएगा, बीजेपी में नहीं खाएगा, दीदी खा रहा है। मतलब अम्फान भी पैसा खा लिया, काटमाना के पैसा खा लिया, तुम्हारा बांग्ला नरेंद्र मोदी आवास योजना का जो घर आया था ना, वो घर आया था, उसका पैसा भी खा लिया 20,000 करके। मोदी का अच्छा, मोदी अच्छा लगता है? वही चला। क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। हीरो तो है मोदी जी। मोदी जी? मोदी जी आपको हीरो हैं? हाँ, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं मुंह पे मोदी दिल में दीदी? नहीं। मोदी है तो मोदी है। मोदी है तो मोदी है। हाँ। हम लोग तो बीजेपी पार्टी को समर्थन करेगा, क्योंकि जो दीदी और ममता दीदी हमारा देश के लिए खतरा है और यहाँ का काम अच्छा नहीं करता है। ये जो सरकार है ये सही नहीं है। हमारा जो नरेंद्र मोदी है ना वो बढ़िया है। वही बढ़िया है? हाँ। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी? क्योंकि उधर देखो उज्ज्वला गैस दिया 500 करके, 500 रुपया करके दिया। ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सब किया, लेकिन जय श्री राम बोलना पड़ेगा भैया। अरे जय श्री राम बोलेंगे क्या है? बोल के दिखाओ। जय श्री राम। दीदी को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है भाई? दीदी अच्छा काम नहीं किया। तृणमूल तो खत्म कर दिया सब कुछ। ममता दीदी तो दावा करती है कि सारे मुसलमान मेरे हैं। हाँ, वो जो भी है ना, यहाँ के उस पार के मुसलमान जो है ना वो उनके साथ है। जो तड़ी पार है, जो लोग इलीगल हमारे देश में एंट्री किए, वो लोग मुसलमान जो है ना ममता के साथ है। पर यहाँ के स्थानीय जो बंगाली लोग मुसलमान है, जो भारतवर्षी मुसलमान है, वो लोग ममता के साथ नहीं है। दीदी तो कहते हैं कि सारे मुसलमान मेरे हैं। दीदी के हैं, अब आस्ते आस्ते मैंने जितने भी मुसलमान है विकास की तरफ जा रहे हैं। देखिए कलमा पढ़ लेने से देखिए विकास जो है मैंने कलमा पढ़ लेने से 2-4 शायरी बोल देने से हमारा विकास तो नहीं हो जाएगा। ये जब मोदी जी खुद कह दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब वो कह रहे हैं तो हम लोग को आने में क्या तकलीफ है? अब तो बीजेपी करेगा इधर का सब बीजेपी। हाँ, पीटीआई बीजेपी करेगा, मोदी को देगा। मोदी को देगा? हाँ। तो आप फिर दीदी को हटा देगा। आपको किसान निधि मिलता है? हाँ, जो मोदी जी तो पहले देने के लिए बोला था तो दीदी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसीलिए नहीं मिला है। तो दीदी मेरा क्या है, मेरा तो 6,000 रुपये नहीं मिला, वो दीदी ने एक्सेप्ट नहीं किया है ना। हम लोग पूरा विश्वास के साथ, पूरा सच्चाई के साथ भाजपा के साथ है, क्योंकि ऐसा भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास का बात बोलते हैं। हम लोग का मोदी साहब जो कर रहे हैं, इसका सब मानो आदमी से वोट देने के लिए महफूज है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर परिवर्तन हुआ तो आप महफूज हैं? परिवर्तन तो होगा ही, होना ही जरूरी है। क्या खेला हो रहा है? नहीं, क्या खेला होगा इस बार? तो बीजेपी आएगा इस बार। हाँ, मोदी आएगा। क्या बात कर रहे हो भैया? बिल्कुल लिख लीजिए आप। 100%। तो बंगाल इस पर सलीका किसको सिखा रहा है, दीदी को या फिर मैं तो दादा ही कहूँगा, दादा को? नहीं, सलीके तो हम लोग सिखाएंगे दीदी को। हाँ, कोई सिखाएगा, ये अनवर हुसैन जरूर सिखाएगा, ये अनवर जरूर सिखाएगा, ये मेरा वादा रहा। मतलब परिवर्तन कर देंगे 100%। देखिए, जिसको दिल में हम लोग मानते हैं, दिल में बैठा लेते हैं, उनको सरे जवाई सलाम करते हैं कि आज सब जगह एक ही नारा है कि मोदी हमारा है। इस बार मोदी जी सरकार बनाएंगे बंगाल में।